सिर्फ एक सेकंड, बस एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। एक लड़का अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पार्क करता है और चंद लम्हों में चिंगारियां, धुआं, खौफ और फिर आग। लेकिन दरअसल यहाँ पर हुआ क्या था? क्या ये लिथियम बैटरी का धमाका था, ट्रांसफार्मर की खराबी थी, या शॉर्ट सर्किट था, या फिर इंटरनेट पर फैलने वाली बहुत सी गलत फहमियों और अफवाहों में से एक? आज हम इसी पे बात करेंगे और इसके पीछे मौजूद साइंसी हकाइक को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी कभी इलेक्ट्रिक बाइक को आग लगने की कोई भी वीडियो सरफेस होती है तो साथ ही सोशल मीडिया पे अफवाहों का और खुद से निकाले हुए नतीजों का एक बाजार गर्म हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ईवी बाइक्स खुद ब खुद फट जाती हैं। कुछ का ये कहना है कि ट्रांसफार्मर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद ईवी बाइक्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलें इस वीडियो को दोबारा फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में पहली चिंगारी या शोला ईवी बाइक की तरफ से नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर की तरफ से नजर आता है निकलता हुआ। दूसरा शोला आपको ईवी बाइक में से जरूर निकलता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ आप एक और चीज नोट करें कि वो लड़का उस ट्रांसफार्मर के साथ चिपक भी जाता है, जिसकी एक वजह जो है इलेक्ट्रिक शॉक है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक मिथ है कि तमाम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। इंसान मैग्नेट नहीं है, हम मकनातीस नहीं हैं। दरअसल जब इंसान के अंदर से ज़्यादा मिकदार में बिजली गुजरती है तो हमारे मसल सिकुड़ जाते हैं। हमारे मसल्स के सिकुड़ने से इंसानी जिस्म झटके के साथ हरकत करता है, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक कहा जाता है। ज़ेरे नज़र वीडियो में यही हुआ है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उस ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरता है या उसकी तरफ हरकत करता है, जिससे हमें देखने में ये लगता है कि शायद ट्रांसफार्मर ने उसको अपनी तरफ खींचा है, जो कि गलत है। जिससे हमें एक बात ये समझ आती है कि आग का ये वाकया असल में बाइक के अंदर से नहीं बल्कि बाहर बिजली के फॉल्ट की वजह से शुरू हुआ और मुमकिन हुआ। अगर हम इन सारी ऑब्जर्वेशन को मान लें तो हादसा कुछ यूं हुआ है। विक्टिम ने जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क की ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर का फ्रेम जो कि ऑलरेडी शॉर्ट था, जिससे बिजली लीक कर रही थी, उसका वो पार्ट बन गया। उसके साथ उसका वो कांटेक्ट हुआ, वो या उसका ईवी बाइक। जैसे ही वो कांटेक्ट हुआ, पहले स्मोक और फिर आग का सिलसिला शुरू हुआ। अब इस वीडियो में नजर आने वाली दूसरी फायर अक्रेंस की बात करते हैं, जो कि बाइक में हुई और गालबन उसके निचले हिस्से में उस तरफ हुई जहां पर के बैटरी हुआ करती है। जब ईवी बाइक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का हिस्सा बन गई तो उससे दो चीजें हुई। एक ये हुआ कि उसका बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो गया, और दूसरा उसमें थर्मल रनअवे का प्रोसेस शुरू हो गया। बीएमएस सिस्टम की बात करें तो आसान अल्फाज में ये वो सिस्टम है जो कि किसी भी बैटरी के दिमाग के तौर पर काम करता है। इसकी एक मिसाल इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जिनमें के लिथियम बैटरी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बैटरी को ओवरचार्ज होने से रोकता है और उसकी एनर्जी को कंट्रोल रखता है। बीएमएस के अलावा शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग और वायरिंग का फॉल्ट वो वजूहात हैं जिसकी वजह से बैटरी एक ऐसे अमल में दाखिल हो जाती है जिसे हम थर्मल रनअवे कहते हैं। थर्मल रनअवे में बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हरकत करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा करंट पैदा होती है। जितनी ज़्यादा करंट पैदा होती है, बैटरी के सेल्स उतने ही ज़्यादा गर्म होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैसें बनती हैं और हीट बढ़ने लगती है। बिलाखिर बैटरी या तो आग पकड़ लेती है या फिर फट जाती है। इस वीडियो में भी आप इसी ही चीज़ को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में लगने वाली आग दरअसल थर्मल रनअवे का ही नतीजा है। आप इसमें एक और चीज़ भी ऑब्जर्व करें कि कितने थोड़े वक्त में थर्मल रनअवे जो है वो हो गया और आग लग गई।
दोस्तों, दुनिया भर में लाखों लोग ना सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। हर खूबसूरत और सस्ती ईवी बाइक महफूज नहीं होती। एक अच्छी ईवी बाइक का इंतखाब सिर्फ इसकी स्पीड या डिज़ाइन देखकर नहीं किया जाता, बल्कि इसकी हिफाजत, बैटरी के मयार, बीएमएस सिस्टम, वायरिंग और कंपनी की साख देखकर किया जाता है। हमेशा ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जिसकी सर्विस अच्छी हो, असल और सर्टिफाइड बैटरी हो, मेयारी चार्जर हो और हिफाजती फीचर्स भी मौजूद हों। कम कीमत और स्पीड के चक्कर में गैर मेयारी या मॉडिफाइड ईवी बाइक्स ना खरीदें। और सबसे अहम बात, ईवी बाइक्स को हमेशा महफूज जगह पर पार्क करें। खराब ट्रांसफार्मर्स, खुली वायरिंग या मशकूक इलेक्ट्रिकल ढांचों के करीब हरगिज नहीं, क्योंकि हिफाजत सिर्फ बाइक के अंदर नहीं, इस माहौल में भी होती है जहां आप इसे इस्तेमाल करते हैं। सही ईवी आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन गलत इंतखाब जानलेवा भी साबित हो सकता है। समझदारी से खरीदें, महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, ताकि हमारी ये काविश कामयाब हो और दूसरे और आप सब भी महफूज रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।